अब तो फरदीन बहुत ज़रा मुसीबत में पड़ चुका था और हर सूरत में उसी का नुकसान था। अगर वो सबिया से शादी करता तो भी उसकी परेशानी थी, और अगर सुमैया से शादी करता तो भी उसकी परेशानी ही थी। दोनों सूरतों में सबसे ज़्यादा नुकसान फरदीन का ही होना था। और फिर आखिरकार पूरी रात जागने के बाद फरदीन ने फैसला कर ही लिया, और वो नहीं जानता था कि ये फैसला ठीक है या नहीं, और उसे ये मालूम था कि वक्त साबित कर देगा कि क्या सही और क्या गलत है। और इधर सबीना जिनजादी ने बहुत ही उम्दा प्लानिंग की थी। ये पूरा प्लान उसका ही था और प्लान के मुताबिक सब चीज़ें, उसके सारे मंसूबे सही साबित हो रहे थे और सब कुछ सही हो रहा था। और वो जानती थी कि फरदीन और सबिया के बीच जब ऐसे ताल्लुकात पैदा होंगे तो फरदीन खुद ब खुद सबिया से नफरत करने लग जाएगा और फरदीन उससे दूर हो जाएगा, और फिर इस सबीना नामी जिनजादी का काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन सब कुछ हुआ इसके बरक्स था, क्योंकि फरदीन इधर सबिया को अपनाने के लिए राजी हो चुका था। फरदीन ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालत में सबिया को नहीं छोड़ेगा और सबिया को ही अपना कर रहेगा। लेकिन तकदीर ने भी ऐसा पलटा मारा कि सबीना जिनजादी कामयाब हो गई, और इधर सदाकत हुसैन साहब को हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने आखिरी फरमाइश ये रखी कि फरदीन सुमैया से ही, यानी कि सबीना नामी उस जिनजादी जो कि सुमैया बनकर घर में रह रही थी, उससे ही शादी करे। आज फरदीन और सुमैया का निकाह था। उस तारीख के बाद तो जैसे कि सबिया के लब सिल चुके थे, लेकिन किसी ने भी इस बात को नोटिस ना किया, किसी ने भी इस बात पर रिएक्ट ना किया, क्योंकि सबिया के अब्बू अपने बिजनेस में हमेशा बिजी रहा करते थे। उसकी माँ अपना एनजीओ चला रही थी और उसका भाई सीएसएस की तैयारी में लगा हुआ था। किसी के पास भी सबिया के लिए वक्त तक नहीं था। और इधर सबिया लाइबा की मौत पर भी हैरान थी, बहुत ज़रा हैरान, क्योंकि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड भी लगा करती थी और उससे बहुत अच्छा मेल मिलाप भी था। उसे अपने कॉलेज के दोस्त असद से पता चला कि फरदीन के अब्बू को हार्ट अटैक आ चुका है। वो उस वक्त ही हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन जा ना सकी। पर आज उसका मोबाइल बज रहा था और जैसे ही सबिया ने कॉल उठाकर देखा तो असद की ही कॉल थी। असद ने उधर से कहा, सबिया मैं ये क्या सुन रहा हूँ, फरदीन का निकाह हो चुका है सबिया, तुम्हें पता नहीं है क्या? और वो भी उसकी कज़न सुमैया से। और कमाल की बात यह है सबिया कि उसने हमें बताया तक नहीं और निकाह भी कर लिया। चलो कोई बात नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से इंटरेस्टेड हो, फिर तुम्हें भी नहीं बताया उसने, और ये क्या हुआ, उसकी कजिन से उसकी एकदम शादी कैसे हो गई? और वो सवाल पर सवाल पूछने लगा कि आखिर सबिया ये सब क्या माजरा है। सबिया ने उसके बाद एक भी बात असद की ना सुनी और कॉल कट कर दिया। उसे याद आया कि कैसे लाइबा ने बड़े दावे के साथ फरदीन से कहा था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता है, सिर्फ उसकी हवस ही है। और अब तो फरदीन की हवस पूरी हो चुकी थी, फिर क्यों आखिर वो सबिया को अपनाता? सबिया ने अपना फ़ोन मिलाया और फरदीन को मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फरदीन। तभी फरदीन ने उधर से जवाब दिया कि ठीक है सबिया, मिलकर हम सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। दोनों एक पार्क में मिलने वाले थे। जैसे ही पार्क पहुंचे तो दोनों पार्क में राउंड लगा रहे थे। तभी फरदीन बोला, सबिया तुम कब से खामोश हो, ना ही तुम मुझे देख रही हो, ना ही मुझसे बात कर रही हो, आखिर माजरा क्या है? ना ही तुम मुझसे निकाह की वजह पूछ रही हो कि मैंने तुम्हारे बजाय अपनी कजिन से निकाह क्यों कर लिया, आखिर इतनी बेरुखी क्यों? तभी सबिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, देखो फरदीन, मैंने तुमसे मोहब्बत तो की थी, लेकिन इश्क भी किया था, वो भी अपने जुनून की हद तक। और यही वजह थी कि अपना प्यार साबित करने के लिए मैंने वो कदम उठाया जो कभी किसी ने सपने में सोचा भी नहीं होगा। और इसके बावजूद मुझे फिर भी लगता था कि फरदीन तुम मुझे अपनाओगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया और मेरे साथ प्यार का खेल खेला। और ऐसे ढोंगी लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करती हूँ फरदीन, बल्कि मैं उनको सज़ा दे देती हूँ, तो भुगतो अपनी सज़ा। इतना कहते ही सबिया ने रुपट्टे में अपना छुपा हुआ हाथ बाहर निकाला और एक तेज़ धारदार चाकू उसके हाथ में था और उसने वो चाकू फरदीन के पेट में घोंप दिया। फरदीन हल्का सा चिल्लाकर दर्द से दोहरा होने लगा और इधर सबिया फरदीन के पेट से चाकू निकालकर बार बार उसके पेट में चाकू घोंपे जा रही थी। आलम जुनून में और शैतानी वसवसों में आकर वो सब कुछ भूल चुकी थी कि यही उसका इश्क, यही उसकी मोहब्बत थी, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत इश्क किया करती थी। उसी के पेट में वो चाकू घोंप रही है। और उसके बाद अंधाधुंध चाकू की बरसात करने के बाद वो भी अचानक गिरकर बेहोश हो गई। जिस वक्त सबिया ने फरदीन को चाकू मारा तो वो दोपहर का वक्त था और पार्क में कोई भी मौजूद ना था, क्योंकि ये पार्क आबादी से भी हटकर था और अधिकतर यहाँ पर कपल्स ही आया करते थे, और वो भी शाम को। लेकिन इन दोनों ने दिन में मिलने का प्लान बनाया क्योंकि वहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं हुआ करता था।
इसीलिए कोई भी इस मामले को देख न सका। और उसी वक्त अचानक पार्क में दो लड़के आ गए। फरदीन बहुत ही मजबूत असाब का मालिक था, यानी उसका जिस्म कोई हल्का पतला नहीं था, इसीलिए वो उस वक्त तक जिंदा था। और वो जानता था कि अगर ये बात साबित हो गई कि उसका कत्ल सबिया ने किया है तो सबिया को फांसी हो जाएगी। मरते मरते भी फरदीन ने अपनी जान बाजी पर लगाकर सबिया को बचाने की नाकल्फी वाली गलती कर दी थी। और उस वक्त उसने हिम्मत करके उस चाकू को पास वाले तालाब में फेंक दिया, क्योंकि अगर इसकी जांच पड़ताल होती तो उस पर सबिया के उंगलियों के निशान आ ही जाते। पार्क में आने वाले वो दो लड़के ने जैसे ही ये मामला देखा तो इन दोनों के पास वो दौड़े चले आए। जब उन दोनों लड़कों ने फरदीन से उसकी हालत के बारे में पूछकर फरदीन को अस्पताल ले जाना चाहा तो फरदीन ने उन दोनों लड़कों को ये बताया कि दो नकाबपोश यहाँ पर आए थे जिन्होंने फरदीन को चाकू से लहूलुहान कर दिया था और फिर वो अचानक यहाँ से भाग भी गए। और उसकी साथी यानी कि सबिया जो कि बेहोश पड़ी हुई है, वो ये मंजर देखकर बेहोश हो गई और तभी से बेचारी बेहोश पड़ी है। खैर फरदीन ने तो उस पार्क में ही दम तोड़ दिया। अलबत्ता वो दोनों लड़के सबिया को उठाकर हॉस्पिटल ले गए और उन दोनों लड़कों की गवाही की वजह से सबिया पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से भी बच गई। सबिया ने अपने ही हाथों अपनी ही मोहब्बत यानी कि फरदीन की जान लेकर उस सबीना नामी जिनजादी की दुनिया में भी अंधेरा कर दिया था, क्योंकि वो जिनजादी भी फरदीन से बेपनाह मोहब्बत करती थी और इस पर जान निछावर करती थी। फरदीन की मौत का सदमा बहुत ज़्यादा बड़ा था जो उसके वालिद सदाकत हुसैन साहब सह ना पाए, क्योंकि पहले ही वो अटैक के मरीज़ हो चुके थे और इतना बड़ा सदमा कि उनके जवान बेटा को किसी ने चाकू घोंप घोंप कर मार दिया, ये वो सह ना पाए। और दूसरे ही दिन वो भी अब कब्रिस्तान में अपने बेटे के पास ही पहुंच गए, यानी कि उनकी कब्र भी वहां पर खुद गई और वो दफन कर दिए गए। अब वो सबीना नामी जिनजादी फिर से इस तन्हाई की दुनिया में तन्हा रह गई थी। पहले उस जादूगर ने सबीना से इसका पूरा खानदान छीन लिया और अपनी ही मौत मर गया था, और इधर सबिया ने अब उस जिनजादी से सबीना से उसका दूसरा खानदान यानी कि फरदीन छीन लिया था। वो जिनजादी घर के कमरे में बैठी हुई थी और वहीं पर बैठे बैठे उसने तय कर लिया था कि वो सबिया से भयानक इंतकाम लेगी और उसे अपने अंजाम तक भी पहुंचाएगी और सबिया के खानदान की मौत की कहानी ये जिनजादी अपने हाथों से लिखेगी। सबिया अब हॉस्पिटल से वापस घर आ चुकी थी, लेकिन वो नॉर्मल ना थी और डॉक्टरों ने उसे मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट करने को कहा था, क्योंकि जो हादसा इसने देखा था और इसके साथ हुआ था उसने इसके असाब पर अच्छा असर नहीं छोड़ा था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेटे लेटे सबिया की आंख लग गई और ख्वाब में उसने सबीना नामी उस जिनजादी की सारी सच्चाई भी देख ली कि असली सुमैया तो मर चुकी है। और ख्वाब में उस मनहूस जिनजादी ने सबिया को ये भी कहा कि तुमने मेरे फरदीन को मारा है, अब मैं तुम्हारे ख़ानदान में एक एक करके सबको मौत की घाट उतार दूंगी। सबिया अपने घर वालों को कुछ भी ना बता पाई, क्योंकि अगर वो सबिया के बारे में अपने घर वालों को बता देती तो उसकी फैमिली ये भी जान लेती कि उनकी बेटी ही फरदीन की कातिल है और फरदीन को इनकी बेटी यानी कि सबिया ने ही मारा है। रात का वक्त था। सबिया डिनर करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। सब एक साथ खाना खा रहे थे और अम्मी के इसरार पर वो खाना खाने के लिए आ गई थी, मगर उसका कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाने पीने का। वो तो बस प्लेट में चम्मच घुमाते जा रही थी और मुसलसल कुछ सोचे जा रही थी। तभी अचानक उसे सामने सबीना दिखाई दी, वही जिनजादी, और उसके हाथ में वही चाकू मौजूद था जिस चाकू से सबिया ने फरदीन को मारा था। और वो जिनजादी सबीना नामी जिनजादी चाकू से उसके भाई यानी कि सबिया के भाई अदनान की तरफ इशारा कर रही थी। तभी अचानक सबिया जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ भी ना कहना, मेरे भाई को कुछ भी ना करना। तभी सबिया की वालदा उठकर बेटी के पास आई और कहने लगी, बेटा क्या हुआ तुम्हें, कौन दिख रहा है तुम्हें और किससे तुम कह रही हो कि अदनान को कुछ ना करना। तभी सबिया ने सबीना की तरफ इशारा किया और बोलने लगी, अम्मी वो देखी ना, सामने ही खड़ी है वो जिनजादी। और इधर उस जिनजादी के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। तभी सबिया फिर चिल्लाई, वो चुड़ैल अदनान को मार देगी, देखिए उसके हाथ में चाकू भी है अम्मी जान। तभी अदनान ने उससे कहा, देखो सबिया तुम जाकर आराम करो और हॉरर मूवीज कम देखा करो, तुम फिजूल में ही हमको भी डरा रही हो और खुद भी डर रही हो। यहाँ पर तो कोई भी चुड़ैल नहीं है, समझ गई ना तुम। उसके बाद सबिया वहाँ से चले गई अपने रूम में आराम करने के लिए। सबिया भी गहरी नींद में सोई हुई थी तो उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उसके पास तशरीफ लाए। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा रोशन था। वो इसके पास आकर बोले, देखो बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ कि उस जिनजादी ने तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून चैन सब छीन रखा है और तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है। उसने बहुत सी जानें भी ली हैं, मगर तुम जानती हो बेटा मैं कौन हूँ, मैं उसका बाप हूँ। और बेटा वो जिनजादी पहले ऐसी नहीं थी,
लेकिन पहले हम सबकी मौत ने और फिर फरदीन की मौत ने उसे ऐसा बना डाला है बेटा। हम जिन्नात की कौम में से हैं और हम इंसानी खून नहीं पीते हैं बेटा, और ना ही किसी को बिला वजह सताते हैं। लेकिन बेटा हमारी बेटी सबीना इंतकाम की आग में ये सब कुछ रिवायात भूल चुकी है बेटा। वो तुम्हारे माँ बाप को भी मार डालेगी और उसे अब सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। आज के बाद वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगी बेटा। वो मेरा हुक्म बिल्कुल नहीं डालती और मैं उसे वापस जिन्नातों की दुनिया में ही भेज कर रहूँगा। और उसके बाद उसका ख्वाब ख़त्म हो गया। अगली सुबह जब सबिया ख्वाब से जागी तो उसको बहुत कुछ बेहतर लग रहा था, और उसके बाद सुकून से इसी तरह दिन गुजरते गए और हफ्ते गुजर गए। लेकिन वो जिनज़ादी उसके बाद कभी भी सबिया के सामने ना आई, और अब उसे नई ज़िंदगी शुरू करना थी अपने वालिदैन के लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो अपने वालिद वालिदा के साथ खुश रहना चाहती थी। और उसके बाद उसने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की।